क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित बहुपदी व्यंजकों में कौन सा द्विघात बहुपदी व्यंजक है, समझ कर लिखिए। तो यहाँ पर दिखाना होगा कि ये जो बहुपदी व्यंजक है उसमें कौन द्विघाती बहुपदी व्यंजक होगा वो दिखाना होगा। तो द्विघाती बहुपदी व्यंजक जो होता है उसका फॉर्मेट इस प्रकार होता है a² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये तो समीकरण हुआ। तो इसका फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। अगर इस फॉर्मेट में कोई भी ये सब चारों आ जाए तो वो बहुपदी व्यंजक होगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक नंबर, एक का एक स्वयं करे 1.1, एक का एक x² माइनस 7x प्लस 2, ये बहुपदी व्यंजक है कि नहीं ये देखेंगे। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि x² का जो गुणांक है, x² का गुणांक है 1 और x का गुणांक है 7 और 2 जो है ये c हो गया। तो a को अगर 1 मान ले गुणांक a तो x² माइनस ये b मान ले 7 को bx प्लस ये c। तो इस फॉर्मेट में आ गया है। तो एक नंबर का जो है ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक, द्विघाती बहुपदी व्यंजक है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो घात है स्क्वायर में आ गया है और ये ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट में ये आ गया है। अब दूसरा देखेंगे 2 नंबर का है 7x5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2। 7x का पावर 5 माइनस x इंटू एक्स प्लस 2, ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक होगा कि नहीं होगा ये हम लोग देखेंगे। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि ये यहाँ पर पावर 5 है तो हम लोग जानते हैं कि ये स्क्वायर में आना चाहिए, इसका घातांक 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर घातांक 5 है तो वैसे भी ये बहुपदी व्यंजक नहीं होगा। लेकिन एक बार फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके भी देखते हैं, x² प्लस माइनस प्लस माइनस 2x का गुना करने से 2x। तो यहाँ पर 7x5 है माइनस x² माइनस प्लस माइनस 2x। तो अब इसमें हम लोग x कॉमन लेंगे तो 7x यहाँ पर पावर 5 है तो 4 रहेगा, x² में x इधर गया x बच गया माइनस यहाँ पर 2 बच गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग को घातांक जो है 4 देखने को मिल रहा है। अगर स्क्वायर होता तो ये बहुपदी व्यंजक होता, लेकिन यहाँ पर 4 है, इसीलिए इसको हम लोग बहुपदी व्यंजक नहीं बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक नहीं है। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा है 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1, 2x इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 1, 3 नंबर 2x इंटू एक्स प्लस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 1। तो ये होगा कि नहीं होगा देखेंगे। 2x से x को गुना करेंगे 2x² प्लस 5 दूनी 10 x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, x² का गुणांक जो है 2 है और x का गुणांक 10 है, तो ये a और b मान सकते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस 1 यानी कि c। तो ये इस फॉर्मेट में ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्मेट में आ गया है। तो 3 नंबर का ये जो गणित है तो ये है द्विघाती बहुपदी व्यंजक होगा, बहुपदी व्यंजक है। अब चौथा नंबर का देखेंगे वो है कि नहीं, द्विघाती बहुपदी व्यंजक है कि नहीं, 2x माइनस 1। तो ये तो
2x माइनस 1, जैसे कि यहाँ पर घातांक है, यहाँ पर 1 है, स्क्वायर नहीं है, तो इसीलिए ये बहुपदी व्यंजक द्विघाती बहुपदी व्यंजक नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पर द्विघाती बहुपदी व्यंजक होगा 1 का, क्योंकि इसका इस फॉर्मेट में आ रहा है, ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक है। और ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक नहीं है क्योंकि इसका घातांक जो है 4 है, स्क्वायर में नहीं आएगा, तो ये नहीं है। और ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक है क्योंकि इसका अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग को ये फॉर्मेट मिलेगा, ax² + bx + c का फॉर्मेट मिलेगा, तो ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक है। और ये इसमें यहाँ पर घातांक स्क्वायर नहीं है, इसीलिए ये नहीं है, द्विघाती बहुपदी व्यंजक नहीं है। अब 2 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित समीकरणों में कौन सा ax² + bx + c बराबर 0 जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं एवं a बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पर देखेंगे ये ax² + bx + c बराबर 0, इसको हम लोग द्विघाती समीकरण कहते हैं। तो ये जो जितना दिया है इनमें कौन द्विघाती समीकरण है कौन नहीं है वो देखेंगे। सबसे पहले 1 नंबर का देखेंगे, x - 1 + 1/x = 6, जहाँ पर x बराबर 0 नहीं है, तो ये द्विघाती बहुपदी व्यंजक है कि नहीं वो देखेंगे। तो हम लोग x है, x के नीचे 1 दे सकते हैं, 1 का नीचे 1 + 1/x = 6, तो 1 और x का लसापा होगा x, 1 से 1 से x को भाग देने से x होगा, x गुना करने से x² माइनस 1 से x को भाग देने से x होगा, x से 1 को गुना करने पर x, और x से x को भाग देने पर 1 होगा, 1 से 1 को गुना करने पर 1, 6। अब क्रॉस गुना करेंगे, 1 से इसको गुना करेंगे x² माइनस x + 1, और x से 6 को गुना करेंगे 6x। अब जो राइट साइड में है ये, इसको लेफ्ट में लाएंगे, लेफ्ट साइड में इधर में, तो x² माइनस x + 1 इधर में आएगा, तो ये प्लस में है तो इधर माइनस होगा, और यहाँ पर बचा 0, और यहाँ पर x² माइनस x है, माइनस 6x है, टोटल माइनस 7x होगा, + 1 बराबर 0। तो हम लोग x² का घातांक जो है, गुणांक जो है 1 होगा, x का 7 होगा, तो ax² माइनस bx + c बराबर 0। तो ये क्या है, द्विघाती समीकरण है, ये द्विघाती समीकरण है। तो अब 2 नंबर का देखेंगे, x + 3/x = x², जहाँ पर x बराबर 0 नहीं है, तो इसको हम लोग देखेंगे, x 1 का लसा करेंगे तो x से x को भाग देंगे x² प्लस x से इसको भाग देंगे 1 होगा, 1 × 3 x², तो क्रॉस गुना करेंगे, x² x गुना करेंगे x³ बराबर x से इसको गुना करेंगे x² प्लस 1 × 3, तो इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लाएंगे, x³ इधर लेफ्ट में आएगा माइनस होगा, इधर लेफ्ट में आएगा तो प्लस है तो माइनस में आएगा, और इधर बच गया 0। तो यहाँ पर देखेंगे कि x³ है, यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए और यहाँ पर स्क्वायर नहीं होना चाहिए, तो ये ax² + bx + c बराबर 0 का फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण क्या है, नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम लोग इसी प्रकार देखेंगे 3 नंबर का। 3 नंबर का यहाँ पर देख सकते हैं, x² माइनस 6√x + 2 बराबर 0। तो अगर x रूट के अंडर में होता है तो ये द्विघाती समीकरण इस फॉर्मेट में नहीं आएगा, द्विघाती समीकरण नहीं होगा, क्योंकि ये x रूट के अंडर में है, यहाँ पर x रूट में नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए ये भी द्विघाती समीकरण नहीं है। तो 3 नंबर का द्विघाती समीकरण नहीं है, क्योंकि x जो है रूट के अंडर में है, इसीलिए ये समीकरण नहीं है, द्विघाती समीकरण नहीं है। इसके बाद है 4 नंबर, 4 नंबर करके देखेंगे, x - 2 का होल स्क्वायर = x² माइनस 4x + 4। तो इसका जो है ये
पहले तोड़ेंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a बराबर x, x है a, तो a स्क्वायर में एक्स स्क्वायर माइनस 2a यानी कि x, b यानी कि 2 प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर कट जाएगा लेफ्ट साइड में, राइट साइड में प्लस प्लस में है तो कट जाएगा, यहाँ भी 4x माइनस माइनस में है, लेफ्ट साइड में भी माइनस में है, राइट साइड में भी माइनस में, तो ये भी कटेगा। 4 भी प्लस में है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी प्लस में है, तो ये भी कटेगा, तो 0। तो ये भी फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में नहीं आया, तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह एक का द्विघात समीकरण होगा क्योंकि फॉर्मेट में आया है, इसमें ए एक्स इसमें आया है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और 2 का नहीं होगा क्योंकि 2 का यहाँ पर पावर जो घातांक है 3 है, तो ये नहीं होगा, और 3 का भी नहीं होगा क्योंकि 3 एक्स रूट के अंडर में है, और 4 का भी नहीं आएगा 4 का क्योंकि इसमें फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मेट में नहीं आ रहा है, तो 4 का भी नहीं होगा।